हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हमारा सैटरडे का इवनिंग का क्लास है। सैटरडे के इवनिंग की क्लास में हम लोग को 7:30 बजे क्लास क्या होता है सर? मैथ की क्लास होती है। तो आज हम लोग पिछले क्लास में मैथ की 11 क्लास थी, आज मैथ की 12 क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी इसके पहले 11 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। 11 क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे सर? अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज की इस क्लास में भी हम लोग रिमेनिंग जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सर, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से सीधा आपको स्टार्ट करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके सामने सर? आपके स्क्रीन पे है कि यदि 18:24 समानुपात x अनुपात 20 हो तो x का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा यहाँ क्वेश्चन दिया है सर। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया है सर? क्वेश्चन दिया है 18 रेशियो 24 है, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात x दिया है, फिर रेशियो 20 दिया है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि यदि समानुपात का क्वेश्चन हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है जैसे ए है, मान लो, इसको बी मान लो, ए सी मान लो और इसको डी मान लो। तो इसमें क्या होता है सर? ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी ए होता है। ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी ए होता है सर फॉर्मूला। तो ए कितना है? 18 है, ठीक है। डी कितना है? डी कितना है सर? 20 है, इज इक्वल टू लिख दो। बी कितना है सर? बी जो है वो 24 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी। सी कितना है सर? एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख दो। अब क्या है? 18 × 20, अगले पे मैं सॉल्व करता हूँ। 18 × 20 इज इक्वल टू कितना आया है सर? 24 × x, 24 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यही है ना सर? 24 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। ए एज इट इज रहेगा, 18 × 20 ऐसे ही रहेगा सर। सर 24 यहाँ पर गुना में है ना, तो बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो भागा में आ जाएगा। 24 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटो, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6 × 1 = 6 × 3 = 18। कितना आ गया सर? एज x इज इक्वल टू 15 आ गया। तो x का वैल्यू कितना होगा सर? x का वैल्यू सर जी 15 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रेस्ट ऑफ ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं गुरु। सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक द्रव में 20% स्प्रिट है, ठीक है, 30% पेट्रोल है, ठीक है, और 50% जो है वो उसमें मिट्टी का तेल है सर। ओके, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। का तेल मिला हुआ है, द्रव में इन तीनों पदार्थों का अनुपात क्या होगा सर? सिंपल सा बात यहां लिख लो। एक कितना है सर? 20% है, ठीक है। दूसरा कितना है सर? 30% है, ठीक है। और चौथा कितना है सर? 50% है। अगर इस प्रकार से परसेंट में रहे और उनका यदि प्रोपोर्शन बताना हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि उनके परसेंट को 10 से डिवाइड कर देना, बस, और कुछ नहीं इसमें करना है। करना क्या है? 20/10 कर दो, ठीक है, 30/10 कर दो और 50/10 कर दो। ये यूनिवर्सल नंबर है, 10 से डिवाइड कर देना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया? कितना आ गया सर? नीचे में एक एक लिखा हुआ तो एक का वैल्यू नहीं होगा। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, यानी 2:3:5। कितना इनका प्रोपोर्शन है सर? 2:3:5 है। कहाँ गया सर? 2:3:5। ऑप्शन नंबर बी जो है 2:3:5 है। रेस्ट ऑफ चीजें जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है सर। गॉट इट? सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि यदि किसी अनुपात में दूसरा पद जो है वो 22 है, ठीक, और अनुपात का भिन्न जो है फ्रैक्शन जो है वो 7/11 है, तो अनुपात का पहला पद क्या होगा? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो बहुत ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है सर? जो पहला पद दिया है, सॉरी, दूसरा पद 22 दिया है, ठीक है, और पहला पद निकालना है। तो पहला पद को हम लोग क्या लिखते हैं सर? मान लो कि x है, ठीक, पहला पद सपोज दैट कि x है। तो हम लोग अनुपात को बनाने के लिए मान लो कि लिखा रहता है कि पहला पद 12 है, ठीक है, और दूसरा पद 22 है, ठीक। तो इसको भिन्न में लिखो या इसको अनुपात में लिखो, तो कैसे लिखते? 12:22, ऐसे ही लिखते ना, ऐसे ही लिखते। इसको बोलता है भिन्न में लिखो, तो कैसे लिखते? 12/22, ऐसे ही लिखते ना सर। पहला पद ऊपर लिखते हैं, दूसरा पद नीचे लिखते हैं, पहला पद आगे लिखते हैं, दूसरा पद पीछे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो हमने वही किया, पहला पद निकालना है हमें।
तो पहला पद को मैं x मान लेता हूँ। तो पहला पद ऊपर लिखे थे ना, तो x को हमने ऊपर लिख लिया। और दूसरा पद 22 है, दूसरा पद कितना है 22 है, इसको हम एज इट इज लिख दिया। फिर इक्वल टू का साइन दिए। भिन्न जो क्या है उसको लिख लो, क्या है सर 7/11 है, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इससे और इससे इससे, कितना होगा x मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 7। x इज इक्वल टू हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 7। 11 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 11 दूना 22, कितना आ जाएगा सर 7 दूना 14। आंसर कितना आ गया गुरु 14। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर इस प्रकार के प्रोपोर्शन के सवाल आएंगे, इस प्रकार के रेशियो के सवाल आएंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, कि तीनों कोनों के बीच का अनुपात तो जो है वो 2:3:5 है। यदि छोटा कोण जो है वो 36 डिग्री हो तो सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होगा, यानी कितने डिग्री का होगा। भाई ये भी बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, जरा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो करना क्या है, जो तीनों का अनुपात दिया हुआ है उन तीनों के अनुपात को जोड़ दो। 2 + 3 + 5, 5 3 8 और 2 10, कितना हो गया सर 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 और 2 10, तीनों को जोड़ दो। जोड़ दिया हमने। जोड़ने के बाद 10 जो हमारा आया सर, 10 को हम यहाँ लिख लेंगे, और 10 जो आया उसको हमने लिख लिया, 1 मिनट, जस्ट सेकेंड। हाँ बहुत सिंपल, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको मिस्टेक कर रहा हूँ। जोड़ना नहीं है, क्या करना है सर, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2:3:5 दिया है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों का रेशियो है, और रेशियो में सबसे छोटा कण जो है वो कोण जो है वो 36 है, ठीक। और सबसे छोटा कोण का रेशियो क्या है सर 2 है, यही है ना। तो जो सबसे छोटा कोण दिया है उसको हम लिख लेंगे, और जो जो सबसे छोटा कोण का रेशियो उसे डिवाइड कर देंगे। क्या हो गया सर, एक कोण एक फ्रैक्शन कितना आ गया 18 आ गया। जोड़ना नहीं है, जोड़ना अगले सवाल में होगा, कैसे होगा उसको मैं बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में प्रोपोर्शन जोड़ना नहीं है। क्या करना है सर, समझना ये बात है कि जो तीनों का अनुपात दिया है, सबसे छोटा कोण यही है 2 रेशियो वाला, फिर ये बड़ा वाला होगा, फिर ये सबसे बड़ा होगा 5 वाला सबसे बड़ा होगा, है ना। तो सबसे छोटा है 2 रेशियो में, और इसका सर एंगल दिया हुआ है 36, तो इसका एक पोर्शन निकालेंगे, 36/2 हो गया 18। अब हमारा वैल्यू आ गया 18। और पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, सबसे बड़ा कोण का रेशियो क्या है 5 है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 18 × 5 = 90। सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रेस्ट ऑफ जो है वो, रेस्ट ऑफ जो है सर वो रॉन्ग है, ठीक है गुरु। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 है द इनवर्स रेशियो ऑफ 9 and 63। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या है सर, इनवर्स रेशियो का मतलब क्या है सर, विलोम अनुपात। मतलब अब अनुपात को उल्टा लिखना है। पहले अनुपात दिया गया है, पहले अनुपात दिया गया है 9:63, ए दिया गया है, ठीक है। तो 9:63 को आप क्या लिख सकते हो सर, 9/63 लिख सकते हो। अब विलोमानुपात का मतलब, विलोम अनुपात का मतलब उल्टा अनुपात करना है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, 63/9 कर दो, 9 सते 63, कितना आ गया 7/1 आ गया। तो 7/1 है, 3/7, 1/7, 7 7 ये है सर। नीचे में 1 नहीं लिखा गया है वैल्यू में, क्योंकि 1 को वैल्यू नहीं दिया गया, तो ये 7 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 7। रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग है। विलोम अनुपात मतलब अनुपात को उल्टा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि 26 फीट ऊंची इमारत की छाया की लंबाई 39 फीट है, ठीक है, तो 32 फीट ऊंची इमारत की छाया की लंबाई क्या होगी। फिर वही पहले वाला क्वेश्चन जैसा आया है। क्या क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आया हो लिख लो सर। 26 फीट एक ऊंची इमारत है जिसकी लंबाई, जिसकी छाया की लंबाई 39 फीट बन रहा है, ठीक है। बराबर का साइन दो। एक 32 फीट ऊंची इमारत है, एक 32 फीट ऊंची इमारत है जिसकी छाया की लंबाई निकालनी है, उसकी छाया की लंबाई x मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, इधर हो जाएगा 26 × x, ऐसे
से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 26 गुणा एक्स, इधर हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाई 32, 39 मल्टीप्लाई बाई 32, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 39 इंटू 32, 26 इधर जो है वो गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो होगा भागा में, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 एकम 1 16, 16 तिया 48, कितना आ गया सर 48 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 18 अनुपात x बराबर x अनुपात 2 है तो x का वैल्यू क्या है, देख लेते हैं सर। क्या लिखा है, 18 अनुपात x दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू x अनुपात 2 दिया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 बटे x इज इक्वल टू x बटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात को हम फ्रैक्शन में बटा में तो लिखते ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे कर दो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। अगर यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा रूट, ये नियम होता है, स्क्वायर हटता है तो रूट हो जाता है। तो सर 36 का रूट निकालोगे कितना आएगा 6 आएगा, यानी x का वैल्यू 6 आया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग है सर, बहुत सिंपल। तो बस यही किया हमने, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 18 दूना 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हटता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रूट मतलब वर्गमूल निकालना है, 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6 आएगा, 6 छक 36, 6 गुणा 6 36, 6 हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ये 7 ही था क्या। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि कोई राशि जो है 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में बांटी जाती है और 1/2 जो है 102 रुपया हो तो पूरी राशि क्या होगी। चलिए सर इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, क्या लिखा हुआ है सर 1/2, 2/3 प्लस 3/4, एक राशि है उसका ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, इस पे भी हम आते हैं, ये अनुपात दिया हुआ है। पहले इस तीन क्योंकि भिन्न में है ना तो इस अनुपात को ना हम पहले सिंपलिस्ट कर लेते हैं, ना, सिंपलिस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों का एलसीएम निकाल लो सर, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो, 2 एकम 1, 3, 2 दूना 4, कितना आ गया सर 2 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूना 6 दूना 12, एलसीएम कितना आ गया सर हमारा 12 आ गया। अब जो भी दिया गया है अनुपात उसको लिख लो, क्या कर लो लिख लो, का नियम होता है 2/3, 3/4 और इनको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर लो, 2 छक 12 कितना आ गया, यहाँ 6 कम 6 आ गया, इसको भी करो, 3 चौका 12 कितना आ गया, 4 दूना 8 आ गया, 4 तिया 12 कितना आ गया, 3 तिया 9 आ गया। अब यानी सिंपलेस्ट अनुपात कितना आ गया 6:8:9 आ गया, ठीक है। इन तीनों अनुपात को जोड़ दो, 6 + 8 + 9 कितना हो गया, 6 8 14, 14 और 9 9 4 13, 23 आ गया, यानी टोटल अनुपात का योग कितना आ गया 23 आ गया, ठीक। अब जो था 1/2 जो अनुपात है इसका वैल्यू कितना दिया है 102 रुपया दिया है, लेकिन 1/2 जो अनुपात है उसका प्रोपोर्शन उसका रेशियो कितना आया है 6 आया है, 1/2 इज इक्वल टू 102 रुपया दिया हुआ है, 102 रुपीज जो है वो दिया हुआ है, लेकिन 102 रुपीज का प्रोपोर्शन कितना, पोर्शन कितना आया है सर, प्रोपोर्शन नहीं पोर्शन कितना आया है 6 आया है, तो 102 को आप 6 से डिवाइड कर दो तो एक पोर्शन निकल जाएगा, है ना, ठीक है, 6 से डिवाइड करो, 6 एकम 1, ठीक, 4 बच गया 42, 6 सत्ते 42, कितना आ गया सर 17 आ गया। अब जो एक पोर्शन आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 23 × 17, 23 × 17 मल्टीप्लाई करो सर, नहीं है मोबाइल इधर, मैं कर देता हूँ 23 × 17, 7 21 की एक हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16, 7 21 की एक, 7 या 21 की एक हाथ में 2, 7 दूना 14 2 16, 3 एकम 1 3 3, 3 एकम 1 2 एकम 2, 1 6 3 9, 2 और 1 3, कितना आ गया सर 391 आ गया, यानी कि सर 391 आ गया। यानी यह क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, पूरी राशि क्या होगी, पूरी राशि 391 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग है सर। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, सिंपल जो प्रोपोर्शन था सर
उस प्रोपोर्शन को हमने पहले जोड़ दिया सिंपल अनुपात निकालने के लिए। जोड़ने के बाद क्या किए सर, एलसीएम आया 12, तो जो जो अनुपात 1/2, 2/3, 3/4 था उनमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हम सिंपल अनुपात में निकाल पाए। निकाले तो 6:8:9 आया, तीनों अनुपात को जोड़ लिए तो टोटल 23 पोर्शन आया, 23 पोर्शन आया, है ना। अब एक तो हमको दे दिया था, 1/2 वाला दे दिया था हमको 102 रुपया, तो 102 रुपया हमने लिख लिया और 1/2 का अनुपात कितना आया था 6, उससे हम भाग दे दिए तो आ गया एक पोर्शन निकल गया हमारा 17 रुपया। उस 17 रुपया के पूरी अनुपात से जो है मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा रुपया निकल गया 391। बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, 12:15 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 25। ये तो बस वही सिंपल है पहले वाला ही। 12:15 दिया है, समानुपात के यहाँ ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क को x मान लो, ठीक है, अनुपात 25 दिया हुआ है, ठीक है सर। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं सर, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, फॉर्मूला यही होता है। तो 12 × 25 लिख देंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 15 × x हो जाएगा। अगर x बराबर हम निकालेंगे तो 12 × 25 जो है एज इट इज रहेगा, 15 भाग गुना में था तो इधर आकर के भागा में हो जाएगा। 5 से काटो, 5 तिया 15, सॉरी 5 × 5 = 25, 5 तिया 15, 3 एकम 1, 3 चौका 12, 5 चौका 20, कितना आ गया आंसर सर, 20 आ गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4, 21 इज। इसको सिंपल लैंग्वेज में दिया, पहले प्रोपोर्शन में लिखो। क्वेश्चन क्या कहता है, 3, 4 और 21 का चौथा अनुपात क्या है, यानी ये समानुपात में दिया गया है। 3:4 दिया गया है, ये है पहला, ये है दूसरा, ठीक है। समानुपात दिया गया है, ये है तीसरा, ठीक है, और चौथा दिया नहीं है, चौथा निकालना है x, ठीक। इसको हम फिर से वही वाले फॉर्म में लिख लेंगे, 3 × x, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, बराबर 4 × 21। फॉर्मूला जो बताया था कल वही वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। x इज इक्वल टू 4 × 21 डिवाइडेड बाय 3, इधर गुना में था तो इधर भागा में आ जाएगा 3, 3 × 7 = 21, कितना आ गया सर, 7 चौक 28, 28 है सर, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। रेस्ट ऑफ 25, 24, 32 ये जो है वो रॉन्ग आंसर था। अच्छा जी, 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ये था आज के मैथ के क्वेश्चन। अब मैथ के क्वेश्चन आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, तो इसमें आपको करना क्या है सर, कि जो भी क्वेश्चन जैसे ही ओपन होता है आप पहले पॉज कीजिए, क्वेश्चन जैसे ही ओपन होता है पॉज कीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा तो फिर प्ले कीजिए और हमारा आंसर को देखिए कि मैंने सॉल्व किया वो करेक्ट आपका आया है कि नहीं। इस प्रकार से करना है। आगे की क्लासेस हम उम्मीद करते हैं सर कि लाइव ही होगी, कुछ अपरिहार्य कारण से जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास मिली, क्योंकि क्लास मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा आपको क्लास मिलना ही चाहिए। ये थे आज के मैथ के क्लास क्वेश्चन सर। इट इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। हम लोग मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।